$44 बिलियन। ये वो कीमत है जो शुरू तो एक ट्वीट के साथ हुई थी, फिर कॉर्पोरेट वार और आखिर में एक फोर्स सेल बन के रह गई थी। मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क और ट्विटर यानी एक्स के बारे में। पहले एलन मस्क ने क्लेम किया कि वो ट्विटर को खरीद के उसकी चिड़िया को आज़ाद करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। फिर जो हुआ वो रिवोल्यूशन काम और कॉर्पोरेट मेल्टडाउन ज़्यादा था। एम्प्लॉय का काम से निकाल देना, बड़े डेप्थ का प्रेशर और एडवर्टीजमेंट का भागना जो आज तक नहीं रुका। सवाल यह है कि ये टेक ओवर एक सुपर ऐप बनाने का विजनरी आइडिया था या बस एक हाई रिस्क हाई डेप्थ वाला ईगो का प्रोजेक्ट था जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को कमजोर कर दिया। चलिए आज इस वीडियो में हिस्ट्री के सबसे कियाटिक कॉर्पोरेट टेक ओवर को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इकोनॉमिक ट्रैप और लीगल मूव्स ने एलन मस्क को डील लेने पे मजबूर कर दिया और क्यों ये कंपनी आज भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहला सवाल यह है कि एलन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा। कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2022 से, जब एलन मस्क चुपके से ट्विटर के शेयर खरीदने लगते हैं। 4 अप्रैल तक एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीद लिए थे। एलन मस्क अब ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी से ज्यादा शेयर होल्डर बन चुके थे। यूएस में एक लॉ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एक्ट 1934 के नाम से, जिसमें लिखा है कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसको अपना शेयर डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिकली। इसके बाद एलन मस्क को ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन करने का इनवाइट दिया गया, लेकिन एक शर्त पे, वो कंपनी के 15% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता था। इवन ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ये ट्वीट भी किया था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद एलन, लेकिन बस 5 दिन के बाद ही एलन मस्क ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। 14 अप्रैल 2022 को एलन मस्क यही से ट्विटर के कहने के बगैर ही $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का ऑफर देते हैं। देखिए दोस्तों, टेक ओवर के 2 टाइप होते हैं। एक फ्रेंडली टेक ओवर जिसमें कंपनी बेचने के लिए रेडी होती है, दूसरा होस्टाइल टेक ओवर, इसमें कंपनी बेचने के लिए रेडी नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि ट्विटर मजबूर क्यों था बेचने के लिए, नहीं बेचता, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है उन्होंने अपने शेयर मार्केट में डाल दिए होते हैं। अगर वो बेचने के लिए रेडी नहीं होते तो एलन मस्क मार्केट से उनके शेयर खरीद लेते, जैसे उसने पहले 9.2% खरीदे थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात थी, अक्सर जब कोई कंपनी सेल के लिए होती है तो उसके लिए बिडर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेले एलन मस्क था। ट्विटर की मैनेजमेंट अब डिफेंस मोड पे थी, वो कैसे भी करके अपनी कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर शख्स से बचाना चाहते थे। इसके लिए वो बहुत ही खतरनाक फाइनेंशियल वेपन का इस्तेमाल करते हैं, द पॉइजन पिल। पॉइजन पिल या फॉर्मली कहो तो शेयर होल्डर राइट्स प्लान। इसमें दरअसल अगर एलन मस्क 15% का थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर सस्ते में मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने सस्ते शेयर होंगे उतने मार्केट में ज्यादा शेयर आएंगे। सपोज पहले मार्केट में 100 शेयर थे, अब पॉइजन पिल की वजह से 150 या 200 हो जाएंगे। मान लीजिए एलन मस्क के पास अभी 10 शेयर थे तो वो कंपनी का 10% होल्ड करता था, लेकिन जब पॉइजन पिल की वजह से 200 शेयर हो गए तो उसके 10 शेयर बस 5% बन के रह गए। अब उसे अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो उसे बहुत ज्यादा शेयर खरीदने होगी, लेकिन शेयर्स बस रेगुलर शेयर होल्डर्स के लिए सस्ते थे, मार्केट या होस्टाइल शेयर होल्डर के लिए वो अभी भी महंगे थे। इससे कंपनी को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी पॉइजन पिल ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि कंपनी के बोर्ड को एक इम्पोर्टेंट लीगल रूल फॉलो करना पड़ता है। इसमें लिखा होता है कि कंपनी को हमेशा शेयर होल्डर्स के फायदे के हिसाब से काम करना पड़ता है। एलन मस्क का ऑफर $54.2 पर शेयर था। ये इतना अच्छा ऑफर था कि बोर्ड, जिसमें पराग अग्रवाल भी थे, लीगली इस डील को इसलिए ब्लॉक नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी नौकरी भी चली जाती। ऊपर से बोर्ड किसी तरह जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही थी कि $54 पर शेयर से ज्यादा वैल्यू कैसे बनेगा। असल में इस पॉइजन बिल का मकसद ये था कि एलन मस्क को किसी बड़े प्राइस पे लाना है। अब एलन मस्क ने $54.20 पर शेयर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी, इसीलिए उसे डील से भागने की कोशिश की। लेकिन पराग अग्रवाल और ट्विटर के लॉयर से एलन मस्क से केस कर दिया और उसे दिलावर कोर्ट में जाने पे मजबूर कर दिया।
कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट देख के ये कहा कि आपने इस पे साइन किया हुआ है और आपने ये खरीद लिया है। अब इलॉन मस्क फंस चुका था। उसे अपने $44 बिलियन उस कंपनी में लगाने थे जिसे वो डंप करना चाहता था। $44 बिलियन कोई छोटी कीमत तो है नहीं। अब सवाल ये था कि पैसे कहाँ से आएंगे। इलॉन मस्क ने अपने शेयर्स, कैश और टेस्ला स्टॉक से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। ट्विटर को ही कोलैटरल रख के 13 से $15 बिलियन का लोन ले लिया। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स भी इंक्लूड हुए जिन्होंने 60 से $8 बिलियन पे किए। टोटल मिला के $44 बिलियन इन कैश। 27 अक्टूबर 2022 को डील क्लोज हुई। कुछ मिनट्स के बाद ही इलॉन मस्क लिटरली एक किचन का सेक लेके ट्विटर के हेडक्वार्टर में आ गए। इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट इट सिंक इन, वैसे ही ट्रोल करने के लिए था वो। इसके साथ ही 3 टॉप एग्जीक्यूटिव जिसमें पराग अग्रवाल भी थे, उनको निकाल दिया और सीईओ खुद ही बन गए। इसके बाद ट्विटर को एक्स कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दिया और इसके बाद 23 जुलाई 2023 को आइकॉनिक ब्लू बर्ड को रिप्लेस करके एक्स लोगो रख दिया। सुपर ऐप अभी भी एक सपना ही है, जैसे एक्स मनी पेमेंट्स के लिए, एक्स टीवी वीडियोस के लिए। इसके अलावा कंपनी अभी बहुत मुश्किल में है। एडवर्टाइजमेंट में 24% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, ट्रस्ट डेफिसिट 2022 में 20% पे था और 2024 में बस 12% पे रह गया था। बड़े बड़े ब्रांड जैसे डिज्नी, IBM, एप्पल ने अपने एडवर्टीजमेंट ट्विटर से हटा दिए हैं। ब्रांड्स का ये कहना है कि उनका एड एक्सट्रीमिस्ट और कंट्रोवर्शियल कंटेंट और इलॉन मस्क के खुद के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ नहीं आ सकता। इससे एक सेल्फ डेफिसिटिंग साइकिल बन गया है। डेट की वजह से कॉस्ट कट करने पड़ते हैं और उससे ब्रांड कमजोर हो जाता है और साल का जो इंटरेस्ट है वो भी देना मुश्किल हो जाता है। इलॉन मस्क का ट्विटर को टेक ओवर करना एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, लेकिन अब एक्स कॉर्पोरेशन हैवी डेब्ट में फंसी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ट्विटर एक सुपर ऐप बन पाएगा या डेब्ट में ही फंसा रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।